ऑल विजेंट, मैं राकेश कुमार गुप्ता बलिया से। आज बात करते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्य की बात करेंगे। फंक्शन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ध्यान से सुनिएगा। जो भी एलएलबी के छात्र हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला बात कहता है कि अधिवक्ताओं के लिए वृत्तिक आचार, प्रोफेशनल कंडक्ट और शिष्टाचार के मानक स्टैंडर्ड निर्धारित करना होता है। दूसरी बात, अपनी अनुशासन समिति द्वारा प्रत्येक राज्य विधिक परिषद की अनुशासन समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण करना होता है। तीसरी बात कहता है कि अधिवक्ताओं के अधिकारों की विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करना होता है। चौथी बात कहता है कि विधिक सुधार का उन्नयन और उसका समर्थन करना होता है। पांचवा बात कहता है कि इस अधिनियम के अधीन उत्पन्न होने वाले किसी ऐसे मामले में कार्यवाही करना और उसे निपटाना जो उसे किसी राज्य विधिक परिषद द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। छठा बात कहता है कि स्टेट बार काउंसिल का साधारण पर्यवेक्षण और उन पर नियंत्रण रखना होता है। सातवां बात कहता है कि विधिक शिक्षा का उन्नयन करना और ऐसी शिक्षा प्रदान करने वाले भारत के विश्वविद्यालय और राज्य विधिक परिषदों से विचार विमर्श करके ऐसी शिक्षा के मानक निर्धारण करना होता है। आठवां बात कहता है कि ऐसे विश्वविद्यालय को मान्यता देना जिनकी विधि की उपाधि अधिवक्ता के रूप में नामांकित किए जाने के लिए अर्हता होगी और उस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय में जाना और उनका निरीक्षण जैसे निर्देश इसी ओर दिए गए जाते हैं वैसे ही विश्वविद्यालय का देखरेख एवं निरीक्षण करना होता है। नौवीं बात कहता है कि विधि विषयों पर प्रतिष्ठित विधि शास्त्रियों द्वारा परिसंवादों का संचालन और वार्ताओं का आयोजन करना और विधिक रूप से पत्र पत्रिकाएं और लेख प्रकाशित करना होता है। 10वां बात कहता है कि विहित रीति से निर्धनों को विधिक सहायता देने के लिए आयोजन करना। 11वां कहता है कि भारत के बाहर प्राप्त विधि की विदेशी अर्हताओं को इस अधिनियम के अधीन अधिवक्ता के रूप में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए पारस्परिक आधार पर मान्यता देना। 12वां बात कहता है कि विधिक परिषद की निधियों का प्रबंध उनका विनिधान करना होता है। 13वां कहता है कि अपने सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था करना होता है। 14वां बात कहता है कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विधिक परिषदों को प्रदत्त अन्य सभी कृत्यों का पालन करना होता है। 15वां बात कहता है कि पूर्वोक्त कृत्यों को निर्वहन के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्य करना होता है। और 16वां बात कहता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया विहित रीति से एक या अधिक निधियों का गठन निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाता है। निर्धन, निःशक्त एवं अन्य अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी स्कीमों का संचालन के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए। दूसरी बात कहता है इस नियमित बनाए गए नियमों के अनुसार विधिक सहायता या सलाह देने के लिए कर सकेगी। तीसरी बात कहता है कि विधिक पुस्तकालय स्थापित करना होता है। लेकिन 17वां बात कहता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया निर्दिष्ट सभी प्रयोजनों के या उनमें किसी बार काउंसिल के प्रयोजन के अनुदान, संदान, दान उपकृतियों प्राप्त कर सकेगी जो उस धारा के अधीन गठित समुचित निधि या निधियों को जमा कराएगी। जय भारत, जय संविधान।